नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला इस समय के बुलेटिन का। चलिए शुरुआत करते हैं। किसानों को प्रदर्शन को देकर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। कई घटना के बाद सुरक्षा की ओर भी पुख्ता कर दिए गए हैं। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सिंधु बॉर्डर की है और दूसरी तस्वीर शंभू बॉर्डर की है। वहीं तीसरी तस्वीर टिकरी बॉर्डर से सामने आई है। चौथी तस्वीरें हैं जो है वो जज्जर बॉर्डर की बताई जा रही हैं, जहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं 5वीं तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां प्रदर्शन के कारण जाम लगा हुआ है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के दिल्ली के तमाम बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। दिल्ली के तमाम इलाकों में जो बॉर्डर पर हैं सुरक्षा व्यवस्था के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में मैं इस वक्त पहुंचा हुआ हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। और टिकरी बॉर्डर की अगर तस्वीर दिखाऊं तो तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से टिकरी बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं, जिसमें सीआरपीएफ और आरएएफ की जो टुकड़ियां हैं वो शामिल हैं। अलग अलग फोर्स को अलग अलग तरीके से यहाँ पर तैनात किया गया है। और अगर मैं बात करूँ बॉर्डर की, तो बॉर्डर की पूरी तरीके से किलाबंदी कर दी गई है। और बॉर्डर आप देख सकते हैं, तस्वीर में दिखा जाऊँगा किस तरीके से यहाँ पर अस्थायी बंकर बनाया गया है, जहाँ पर जवानों को तैनात किया जाएगा। जिस तरीके से जो संभावना जो कल जो शंभू बॉर्डर पर जो तस्वीर देखने को मिली थी, उसके बाद यहाँ पर हर तरीके से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तैनात है। इसके अलावा दंगा नियंत्रण वाहन को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें तमाम जो जवान हैं वो विशेष रूप से तैनात किए गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो छतों से भी विशेष नियंत्रण रखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान और तमाम जो फोर्स है अलग अलग जगह से इस पूरी स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखे हैं। जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी समय समय पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से दिल्ली कूच का किसानों का जो आह्वान था और उसके बाद कल शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके जो हालात बने, उसके बाद दिल्ली के जो बॉर्डर हैं वहाँ विशेष रूप से किलेबंदी कर दी गई है और तमाम जो पैरामिलिट्री के फोर्स हैं उनको तैयार कर दिया गया है और वो हर तरीके से उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। किसानों के दिल्ली कूच के चलते दिल्ली के टिकरी बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ऑटो चालक काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अब ऑटो चालक को दिल्ली की सवारियां नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में अब ऑटो चालकों का जो रोजगार है वो पूरी तरह से ठप होता जा रहा है। आंदोलन को लेकर के अब दिल्ली के बॉर्डर पर लोगों को खास तौर से परेशानी भी शुरू हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर को जिस तरीके से पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, तो ऐसे में आवाजाही में लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। और ऐसे में खास तौर से जो रोज़मर्रा जो दिहाड़ी मजदूरी करके जो अपना जीवन यापन करते थे, उनके लिए काफ़ी समस्या बन चुकी है। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं जो रोज़ाना दिहाड़ी मजदूरी करके ऑटो चलाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। हम उनसे जानेंगे, नाम क्या है आपका? वंश नाम भाई। वंश, जिस तरीके से देख रहा हूँ बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, पूरी तरीके से आवाजाही बंद हो गई है, कितना आपके रोजगार पर असर पड़ा? भाई रोजगार पे कस्टमर ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, आना जाना सब बंद कर दिया है। इस तरह भाई गरीब आदमी नुकसान में जाओ, कोई फायदा नहीं है भाई। हम ना सीएनजी मिल पा रही टाइम पे, ना कस्टमर आ रहे, ना आ जा सकते, कुछ सब कुछ बंद कर दिया। इस तरह भाई हमने विनती करा भाई सरकार और भाई किसान भाई अपना बैठ कर सुलटा लो। जनता भाई बुरा प्रभाव पड़ रहा है भाई, नुकसान में जा, कोई फायदा नहीं है भाई। अच्छा, मैं बात करूँ नज़दीक में मेट्रो स्टेशन था, तो ऐसे में मेट्रो स्टेशन पर जो सवारी मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, लेकिन अब बॉर्डर सील कर दिए गए, तो किस तरह की समस्या है? जैसे कि अब बॉर्डर बंद होने के बाद में वो स्टॉपेज भी बंद कर दिया है इन्होंने, जैसे कि मेट्रो का, वहाँ से कोई अप डाउन का कोई रोल नहीं है। ऐसे ही हो सकता है अगर वो आ जाते हैं, किसान आ जाते हैं, तो वो वहाँ से भी मेट्रो बंद कर देंगे, तो पब्लिक क्या कहाँ से जाएगी भाई, वर्क कहाँ से करेगी, पैसे कहाँ से कमाएगी, ये बताओ। घर बैठ के ऐसे तो नहीं चलेगा। अब हम 700 रुपये दिहाड़ी देते हैं मालिक को पूरे दिन की, 24 घंटे के हम 700 रुपये देते हैं। और उसमें अब वो हमें डिपेंड करता है, जैसे कि हमें 300 की गैस लगी है, 600 की लगी है, वो हमारे ऊपर है। जितनी हम मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे भैया, नहीं तो शाम को तो उनको 700 रुपये हमें देने पड़ते हैं, चाहे उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो। अदरवाइज सरकार हमारी पता नहीं कैसे क्या कर रही है, कोई समझ में नहीं आ रही है ये बातें। ना किसानों की बात समझ में आ रही है। प्रबंध इतने दिन पहले कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया रास्ता, मगर अभी तक वो ना आए हैं, ना अभी कोई रोल है उनका इतना, बस। अच्छा, किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ा है? यहाँ पे सारा समस्या का
सामने है, देख लो ना, तो वे आए ही बे दीवार चिनवा दी है। ये देख लो यार, वो पीछे भाई आने जाने में भी दिक्कत हो, उड़े व्हीकल खड़ा कर गाड़े हैं। हाँ, 1 किलोमीटर पीछे जब आगे पहुंचे हैं। अच्छा, अगर मैं बात करना पड़ रहा है बहुत करूँ, ज्यादा। ऑटो आप लोग चलाते हैं, कैसे अब अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? नहीं हो पा रहा कैसे भैया। करेंगे जी? अभी जब सवारियाँ ना होगी तो हम जी कैसे करेंगे? हमें किस अब एक बात बताओ, हमें मेन वापस करना है। हाँ हाँ यार हैं भैया के। हमें जिसके ऑटो ले रखे उसके किराए देने होते 500-600, उनके ना देंगे, दूसरे दिन हमसे घर से लेवेंगे, फिर हम कितने देंगे सर? जब सवारी ना होगी, अब कमाओगे नहीं, खाओगे नहीं, क्या करेंगे फिर बताओ? बड़ी परेशानी हो रही जी। मैन जैसे क्या है भैया, मैन स्टॉपेज वो था टिकरी बॉर्डर का, वहाँ से सवारियाँ बैठती थी, 15 रुपये किराया भी हो गया था। अब जैसे कि घुमा के जाना पड़ता राउंड करके, तो सीएनजी भी एक्स्ट्रा लगती है भाई, पेट्रोल के दाम के बराबर हो रखी है सीएनजी भी। क्या तो उसमें ना तो पब्लिक वो मान रही है, क्यों इतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा, वो चल के आ रहे हैं यहाँ तक, वो किराया 15 भी नहीं देने के लिए तैयार है, 10 देने के लिए राजी है। 10 से तो हमारा भी कंफर्टेबल नहीं होगा भैया, हम कितना घुमा घुमा के जा रहे हैं यहाँ से। तो ये थे हमारे साथ ऑटो चालक जो कहीं ना कहीं बॉर्डर सील होने की वजह से अब इनके सामने रोजी रोटी का खतरा भी कहीं ना कहीं अब मंडराने लगा है। ऐसे में अब देखना ये होगा, जैसे जैसे किसान नज़दीक आएंगे तो ये जो बॉर्डर सील हुआ है, ये जो स्थिति है, ये आगे और कितने समय तक बनी रहेगी और इन लोगों को कब तक इस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। हमीरपुर के बीबर थाना क्षेत्र के पास गांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 8 फरवरी को बीबर गांव में बुजुर्ग भाई बहन का शव मिला था। वारदात के बाद एडीजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जल्द ही खुलासे की बात कही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। एटा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कल देर रात इको कार और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इको सवार दावत खाकर लौट रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। तो वहीं इस मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। रायबरेली में शिक्षा के मंदिर को कानून का उल्लंघन किया गया, जहां शिक्षा के जन्मदिन पर तलवार से केक काटते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला डिहिड थाना क्षेत्र इलाके के परखेदपुर कस्बा का बताया जा रहा है, जहां रामदास विद्यालय के शिक्षक का जन्म दिवस था और इस मौके पर छात्र छात्राओं ने एक मेज पर कई केक रखकर उसे चाकू की वजह तलवार से कटवाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो को देख पुलिस सक्रिय हो गई और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करते थे। वहीं बदमाशों के कब्जे से नकदी के साथ ही एटीएम कार्ड, बाइक, मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आज नसीराबाद पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों, जिनके नाम ब्रजेश सिंह पुत्र स्वर्गीय रामपाल, अशोक सोनकर पुत्र हरिलाल, इनको गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और दोनों के विरुद्ध जनपद रायबरेली, फतेहपुर और बांदा में अभियोग पंजीकृत है। इनके पास से 58 एटीएम कार्ड, 2 अवैध शस्त्र, 2 जिंदा कारतूस, 5000 रुपए, 1 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। इनको गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा गया है। खबर लखनऊ से है, जहां काकोरी थाना क्षेत्र में मंगलवार को जयपुर से बिहार जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं बस में सवार 20 लोग घायल हो गए, जिसमें से 6 लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया और बाकी घायलों का प्राथमिकी उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।
खबर रामपुर से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लग गई। तभी पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा और 2 जिंदा कारतूस के साथ नंबर प्लेट भी और मोटरसाइकिल को बरामद किया। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में ऐतिहासिक कृषि प्रदर्शनी पुलिस प्रशासन की देखरेख में अलीगढ़ महोत्सव चल रहा है, जहां मंगलवार की शाम को 5वीं नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें 5वीं सिंगर सुक्की पाजी को भी बुलाया गया। लेकिन अपने पसंदीदा सिंगर को सुनने वाले दर्शकों की भारी भीड़ कार्यक्रम में पहुंच गई, जहां कुछ लोगों ने एंट्री को लेकर माहौल खराब कर दिया और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। तो वहीं इसी बीच किसी असामाजिक तत्व ने भी पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें से एक युवक घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने उस घायल को अस्पताल में भेज दिया है और व्यावसायिक सामान्य कर दिया। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला महामंत्री को 13 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि मंगलवार की शाम को बच्ची का शव कमरे के पंखे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं लड़की के पिता के मुताबिक कुछ लड़के बेटी को परेशान करते थे। लड़की की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे, जिससे लड़की काफी परेशान चल रही थी। हालांकि आज सुबह लड़कों को समझाया गया और उन्होंने लिखित में आगे परेशान न करने की बात कही। किसानों के आंदोलन को लेकर सपा के सांसद एसटी हसीन ने कहा कि इससे पहले भी किसानों के प्रदर्शन किया था। एमएसपी को लेकर सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। किसानों को लागत बढ़ा दी गई है, मजदूरी महंगाई हो गई है। किसानों को हमेशा जुमले मिले हैं, उनकी आय दुगनी होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसान अगर दिल्ली के दरबार में अपनी फरियाद रखना चाहते हैं तो उसको ऐसा समझाया जा सकता है जैसे कोई देश के दुश्मन नहीं है। कहीं आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं तो कहीं लाठी चार्ज की जा रही है। किसान देश का अन्नदाता है। ये हमारे किसान उस समय उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। जब पूरी पिकअप फाइट पर हो जाएगी, आंदोलन आगे बढ़ेगा जब पिकअप समय आएगा। पहले देखिए, किसानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन करा था पिछले दिनों। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। 700 किसान मारे गए थे। बॉर्डर के ऊपर महीनों बैठे रहे थे। काले कानून सरकार लेके आई थी ये कह के कि किसान हित में है, और बाद में उन्होंने जब समझौता हुआ तो उसमें काले कानून हटाया और ये कहा कि ये भी किसान के हित में है। पहले भी हित में थे और हटाने पे भी हित में है। लेकिन एमएसपी की भी बात हुई थी। एमएसपी के लिए सरकार ने कुछ नहीं करा। आज किसान की लागत बहुत बढ़ गई है। मजदूरी महंगी हो गई, खाद महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, इंसेक्टिसाइड महंगे हो गए, बीज महंगे हो गए। किसान उसी जगह खड़ा है बेचारा। जुमले उसे मिलते हैं कि हम दुगनी आय करेंगे, लेकिन करा अभी तक कुछ है नहीं। अब अगर किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए दिल्ली आना चाहता है, दिल्ली के दरबार में अगर वो अपनी फरियाद रखना चाहता है, तो उसको ऐसा समझा जा रहा है जैसे कोई देश के दुश्मन आ गए। कहीं आंसू गैस छोड़ रहे हैं तो कहीं लाठी चार्ज कर रहे हैं। कीलों वाले वो बिछा रहे हैं, कंक्रीट की दीवारें रखी जा रही हैं। अरे ये देश का अन्नदाता है, ये हमारे किसान हैं, इनके साथ ये सलूक होगा? अब सब कुछ करेंगे आप, आखिर में आके जब पीक पॉइंट पे हो जाएगा, हो सकता है किसान 2-4 मारे भी जाएं, आंदोलन आगे भी बढ़ जाए, और जब पीक आ जाएगा तो आप एमएसपी के ऐलान कर देंगे क्योंकि इलेक्शन है। ये सियासतें बंद होनी चाहिए। देखिए, किसानों ने एक बहुत बड़ा मथुरा में बसंत पंचमी से होली की धूम शुरू हो चुकी है, जहां ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में जमकर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। बता दें कि बसंत पंचमी के मौके पर आराध के संग होली खेलने की
परंपरा चली आ रही है। मंदिरों की नगरी वृंदावन में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद अबीर गुलाल श्रद्धालु भक्तों के ऊपर बरसाया जा रहा है, जिसके बाद श्रद्धालु उत्साहित दिखते हुए नजर आ रहे हैं और होली जयकारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हालांकि इसी बीच ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में तैनात पुलिसकर्मी भी अपने आराध्य के साथ होली के रंग में रंगते हुए नजर आए। जौनपुर में बीजेपी की तरफ से विधानसभा मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विपक्षी दलों के 116 नेताओं ने मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी जिला संगठन के पदाधिकारी और विधायक रमेश सिंह ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। मोदी जी की नीतियों को देखते हुए और उनसे मोदी जी और योगी जी जो कार्य कर रहे हैं प्रदेश में और देश में, उससे प्रभावित होकर मैंने ये फैसला लिया है और मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बना हूं। तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मैं जो जिम्मेदारी मुझे दिया गया पार्टी में विश्वास के साथ, उसको मैं पूर्ण रूप से पूरा करूंगा। मेरा जो परिचय किसान नेता के रूप में है, मैं किसानों को कहीं न कहीं भाजपा ने अगर सपना देखा है कि लोकसभा 2024 में 80 सीट उत्तर प्रदेश में, तो अब वो पूरा होगा। इसी संकल्प के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। भाई साहब, ये एक मिलन समारोह था विभिन्न दलों के। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, उससे प्रभावित होकर के आज शाहगंज विधानसभा 365 में 116 लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, जिसको मैं पार्टी उपाध्यक्ष होने के नाते से तथा यहाँ के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री रमेश जी के नेतृत्व में पार्टी के नीति और रीतियों में विश्वास करके जो लोग ज्वाइन किए हैं, उनका मान सम्मान करता हूं और उनका सुख दुख में पार्टी उनके साथ खड़ी है। इसी के साथ साथ एक बहुत वरिष्ठ नेता जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय विजय गुप्ता जी हैं, जो ज्वाइन करें, मैं इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी परिवार को बढ़ाने के लिए आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीतियों में जो विश्वास रखा है, उसके लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, राकेश वर्मा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जौनपुर। मथुरा में सोमवार की सुबह बड़ी डरावनी सुबह थी, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर बस और कार की भिड़ंत के बाद हुए घायलों में 5 लोग जिंदा जल गए, जिसको लेकर अब एक अपडेट सामने आई है, जहां पूरे मामले की जांच विमान हादसे की तर्ज पर होगी। बता दें कि दिल्ली की सेव लाइफ फाउंडेशन की टीम कैश, जिसको लेकर एक्सप्रेसवे पे माइक स्टोन 117 के 500 मीटर के क्षेत्र में ब्लॉक स्पॉट की हिस्ट्रिक खंगाली जा रही है। साथ ही 3 सदस्य टीम बीते 3 साल से यहां कितने हादसे हुए हैं और 20 से ज़्यादा बिंदुओं पर भी चर्चा की जा रही है, जिसके बाद रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन शासन में भेजी जाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।